जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, आज जो है हम लोग देखने वाले हैं 351 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, इसके पहले हमने आपको 350 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा जड़ता के कारण जो है ये हटता नहीं है। ठीक है, विराम अवस्था में वस्तु अपनी अवस्था बदलने का विरोध करती है जिसे ही जड़ता कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए जो है आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 352 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। तो इसमें जो ध्वनि की गति होती है ये होती है 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लगभग मतलब वही 1500 मीटर प्रति सेकंड जो है ये गति होती है ध्वनि की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धक शीशा होता है तो ये जो है उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस जो है वस्तुओं को बड़ा दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर पास दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की डैश कहा जाता है। तो इसको जो है समंजन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक है। तो ये जो है आपको मालूम होगा कि जो ओम का नियम होता है V बराबर IR होता है। ठीक है, अब यहां से जब हम निकालेंगे R का मान तो ये हो जाएगा V अपान I। तो ये क्या होता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो R है इसी को जो है प्रतिरोध कहते हैं यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डायनेमो का जो है उपयोग किया जाता है। जो डायनेमो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो डायनेमो है ये किस पर आधारित होता है। ठीक है, तब आप लोग आंसर लगाइएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो डायोड है इसको जो है रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो डायोड होता है मेरे दोस्त ये जो है AC को DC में बदलने का कार्य करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है ससंजन बल कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालों का रंग डैश के कारण जो है होता है। तो ये जो है मेलानिन के कारण होता है। जो मेलानिन है ये त्वचा व बालों के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर वहीं पर पूछ लेता आपसे कि त्वचा का जो रंग है ये किसके कारण होता है तो ये भी जो है मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं। तो ये जो है अमोनिया के रूप में करती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है इसलिए जल में सीधे घुल जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है। तो यहाँ पर जो कंठ है, नाक है और जो कान है इनमें जो है उपास्थि मौजूद होती है। यहाँ पर जो वृक्क है मेरे दोस्त इसमें जो है उपास्थि मौजूद नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो इसको जो है डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। जो डिंब वाहिनी है इसी को जो है फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो दालें हैं मेरे दोस्त ये जो है वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो दालें हैं ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों के लिए किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। तो ये जो है आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। ये जो शैवाल है मेरे दोस्त ये जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं।
तो ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा जो स्त्री केसर है ये फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। जो मेरे दोस्त स्त्री केसर है ना, इसमें जो है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। जो स्त्री केसर है इसमें जो है क्या क्या आता है, इसमें जो है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पर जो इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है और जो एड्रेनालिन है ये जो है जानवरों में पाया जाता है, लेकिन जो ऑक्सिन है मेरे दोस्त ये जो है पादप में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है जानवरों में पाए जाने वाला जो हार्मोन है ये कौन नहीं है। जो ऑक्सिन है ये जो है जानवरों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी। तो ये जो है अल्बर्ट साबिन के द्वारा जो है विकसित की गई थी। लेकिन आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन है ये किसने विकसित की थी, तब आंसर हो जाएगा जोनास सॉल्क ने जो है इसको विकसित किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूराइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सकीय यंत्र है। तो आंसर हो जाएगा नाक की जांच करने वाला जो है ये चिकित्सीय यंत्र है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त जो मोल है ये जो है रसायन के लिए गणना की इकाई है, और जो मोल है ये एसआई इकाई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने जो है ये ब्राउनियन गति की खोज की थी। जो ब्राउनियन गति है ये तरल में कणों की अनियमित गति है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम क्या है। तो 2 + 8 + 2 मतलब कि 8 2 10 2 12, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होगा वही जो है तत्व का नाम होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है मेरे दोस्त इसका जो परमाणु क्रमांक है ये 12 होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है ये अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन की। जो फ्लोरीन है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त जो जिंक है ना, ये जिंक जो है एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि जो अभिक्रियाशील श्रेणी में जिंक जो है एल्यूमिनियम से नीचे आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन वर्ग के तत्व जो है अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो जो सोडा वाटर है इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको दाब में जल में घोला जाता है। ठीक है, मतलब CO2 को दाब में जल में घोला जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोस्तों आज जो है हमने आपको 375 क्वेश्चन तक करा दिए। ठीक है, तो आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने फालतू का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कराया हुआ है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इस तरह की क्लास को आगे भी देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे किसी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।